नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सजल कामत। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं थायराइड। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, इसे थायराइड है, उसे थायराइड है। ये थायराइड आखिर होता क्या है? ये थायराइड ये नाम जो है ये कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, जहाँ से कई स्राव या हॉर्मोन्स निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा T3, T4 नाम के हॉर्मोन्स जो थायराइड इस ग्रंथि से निकलते हैं। थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। और ये जो थायराइड हॉर्मोन्स निकलते हैं T3, T4 नाम के हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर के अच्छे फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये थायराइड का प्रमाण बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाता है, तब थायराइड रिलेटेड डिजीजेस हो जाते हैं या थायराइड रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। जैसे कि थायराइड हॉर्मोन्स या T3 और T4, ये हॉर्मोन्स थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा प्रमाण में बनने लगे तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो मुझे थायराइड है, ये जो वाक्य है वो गलत है। ये बोल सकते हैं कि मुझे हाइपरथायराइडिज्म है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और ज़्यादा प्रमाण में थायराइड हॉर्मोन्स बन रहे हैं। दूसरी बीमारी जो थायराइड में पाई जाती है वो है हाइपोथायराइडिज्म, या थायराइड हॉर्मोन्स जो है वो कम प्रमाण में बनते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, क्या अंतर है इसमें, इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगी आपको। तो पहले बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, या थायराइड इस ग्रंथि का कम काम करना, इस बारे में हम बात करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हॉर्मोन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पाते और इसीलिए इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी थायराइड कम काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं? इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत थकान महसूस हो सकती है, या आपकी स्किन बहुत ड्राई पड़ सकती है, आप ठंडी नहीं सहन कर पाते हैं। तो ये सब लक्षणें हैं हाइपोथायराइडिज्म के। और इसका ये मतलब है कि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली हमें थायराइड हार्मोन बाहर से देना पड़ेगा। और ये क्यों होता है हाइपोथायराइडिज्म? तो मोस्ट कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म एंटीबॉडीज के तैयार होने के कारण होता है। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। कभी कभी ये एंटीबॉडीज हमारे थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध बन जाती है और थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है, इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसकी ट्रीटमेंट, इसका जो इलाज है, जो थायराइड हार्मोन हम बाहर से देते हैं, ये आपको जीवन भर लगते हैं। पर ये थायराइड हार्मोन जो बाहर से देते हैं, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपको ये थायराइड हार्मोन के डोसेस मिस नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे थायराइड के दूसरे बीमारी के बारे में, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपर यानी कि ज़्यादा, यानी आपका थायराइड ग्लैंड या आपके थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और थायराइड हॉर्मोन्स जो T3, T4 के बारे में हमने बात की, वो ज़्यादा प्रमाण में आपके शरीर में बन रहे हैं, इसलिए इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अब ये जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, इसके लक्षणें क्या होती है? इसके लक्षण ये होते हैं कि आपका वजन घट जाता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप खाते बहुत ज़्यादा हो फिर भी आपका वजन घट रहा है, आपको मोशन ज़्यादा हो सकता है, बार बार हो सकता है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, गर्मी ज़्यादा लग सकती है, आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती है और आपके हाथ व शरीर कांप सकता है। ये सब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है।
अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। तो ये टेम्पररी होता है जो थायराइड के वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इसको हम थायराइडाइटिस बोलते हैं और इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से ठीक हो जाता है। इसके रिकवरी के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 2 या 3 महीने में ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। जो लक्षणें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की दिखी थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है 2 या 3 महीने में। दूसरा है परमानेंट वाला हाइपरथायरॉयडिज्म, या हम बोलते हैं इसको ग्रेव्स डिजीज़। ये जैसे मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बोला था, वैसे ही ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी हमारे शरीर में थायराइड के विरुद्ध स्टिम्युलेटिंग एंटीबॉडीज बनने के कारण होते हैं। मतलब एंटीबॉडीज तैयार होते हैं जो थायराइड के फंक्शन को बढ़ा देते हैं, ना कि घटा देते हैं, और इसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इस हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको एंटी थायराइड ड्रग्स नाम की ट्रीटमेंट दी जाती है और ये आपको शायद लाइफ लॉन्ग लग सकता है। तो ये कभी कभी 2 या 3 साल में बंद भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट आपको जीवन भर लगती है। इसके और कई तरीके होते हैं ट्रीट करने के, जैसे कि सर्जरी, रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट, पर ये आपको डिटेल में जानने के लिए आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करने की ज़रूरत है। तो अभी जो मैंने आपको लक्षण बोले हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, इसमें से आपको कोई भी लक्षण दिखे तो ज़रूर अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और उनसे जान लीजिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसा है, कितनी देर करना है और कोई टेस्ट लगती है क्या, ये सब वो आपको बता देंगे। If you have any doubt or queries regarding this topic, please write to us or put your comments in the comment section. Thank you.